Good morning, everybody. Today we are going to discuss chapter 4 of class 7th, that is heat. So let's come to the topic. Heat is the form of energy flowing from one body of matter to another spontaneously due to their temperature difference. जो हीट है वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो कि फ्लो होता है मैटर की एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक अपने आप। किसकी वजह से? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट। हीट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर और हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी। जो हीट होती है वो हमेशा जो हायर टेम्परेचर होता है बॉडी का वहां से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जो हीट फ्लो होती है अपने आप वो कहाँ से कहाँ तक होती है? जो हॉटर ऑब्जेक्ट होता है वहां से कूलर ऑब्जेक्ट तक जो हीट होती है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो हमारा हीट है ये ऑब्जेक्ट है, इससे हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? ये हॉटर ऑब्जेक्ट है और ये कोल्डर ऑब्जेक्ट है। तो ये हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट या कूलर ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो होती है। हॉट एंड कोल्ड। अब हम बात करेंगे कौन सी चीजें गर्म होती है, कौन सी ठंडी होती हैं, कैसे जो हॉटर ऑब्जेक्ट है उससे जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कूलर या कोल्डर ऑब्जेक्ट तक होता है। इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। आप अपनी डेली लाइफ में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो गर्म होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं। जैसे आप टी पीते हैं, आपके घर में सुबह सुबह चाय बनती है, वो कैसी होती है? गर्म होती है। और आइस कैसी होती है? कोल्ड होती है। ठीक है, जो बर्फ आप खाते हैं वो कैसी होती है? ठंडी होती है ना। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दूसरे के कंपेयर में और ज्यादा गर्म होती हैं। एंड सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्डर देन अदर्स। और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स के कंपेयर में और ज्यादा ठंडे होते हैं। वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर बाय द टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। हम ज्यादातर देखते हैं, हम अक्सर डिसाइड करते हैं कि जो गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो और ऑब्जेक्ट्स के कंपेयर में और ज्यादा गर्म है। कैसे डिसाइड करते हैं? अपने जब हम ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं, मीन्स अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। ठीक है, अक्सर हम यही करते हैं कि हम टच करके देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म है या ये ज्यादा गर्म है। तो बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म है एज कम्पेयर टू दूसरे ऑब्जेक्ट के। we cannot always rely on our sense organ of touch to decide how hot or how cold an object is. वी कैन नॉट ऑलवेज, लेकिन हम हमेशा तो विश्वास नहीं कर सकते अपने जो सेंस ऑर्गन है कि हम टच करके डिसाइड कर लें कि कौन सा ज़्यादा गर्म है, कौन सा बहुत ज़्यादा ठंडा है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर। जो हॉटनेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो किससे मेजर की जाती है? उसके टेम्परेचर के थ्रू। ओके, ये आपको लर्न करना है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस है वो किसके थ्रू मेजर की जाती है? टेम्परेचर के थ्रू। ओके, अगर आप बॉडी के साथ हीट को ऐड करेंगे तो जो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जबकि आप हीट को अगर अपनी बॉडी से हटा दें, बिल्कुल भी आप अपनी बॉडी को हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जो मोशन होगा पार्टिकल्स का वो कैसा होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ हीट। when the body is heated, various types of physical and chemical changes take place. जब हम बॉडी को हीट करते हैं तो कई तरीके के फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। अब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं। फिजिकल चेंज में क्या आता है? जैसे चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा? जब आप बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब बॉडी को हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे या हीट को उससे हटा देंगे बॉडी से तो क्या होगा? जो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो डिक्रीज हो जाएगा। चेंज इन स्टेट। जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे किसी भी मैटर को तो क्या होगा? वो उसमें क्या होगा? उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा
जो आइस होती है उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ऐसी फिनोमिना जिसमें कि मैटर जो होता है उसको एक्सपेंड किया जाता है हीट प्रोवाइड करके। मींस हीट प्रोवाइड करके जब किसी मैटर को एक्सपेंड करते हैं तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब आते हैं हम केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, ऑन हीटिंग रिएक्टेंट मैनी केसेज केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। हीट प्रोवाइड करने पर जो रिएक्टेंट होता है उसमें कई तरीके के केमिकल चेंजेस दिखाए जाते हैं। ओके, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है उसको किस में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है जिस डिवाइस के थ्रू, उस डिवाइस को क्या कहते हैं हम, थर्मोमीटर कहते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज। जो टेम्परेचर होता है उसको किस में मेजर करते हैं, डिग्री में करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन टू स्केल। जो टेम्परेचर होता है उसको जनरली टू स्केल्स में मेजर किया जाता है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को डिनोट किससे करते हैं, डिग्री सी से, और फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से हम डिनोट करते हैं। जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट में पॉपुलर है, और जो सेल्सियस स्केल है वो कनाडा में, और हम इंडिया में हम दोनों ही स्केल्स का यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसका यूज हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। अब थर्मामीटर का मैंने आपको बताया कि जो थर्मामीटर होता है उसका, उस इक्विपमेंट का या उस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब जो थर्मामीटर्स होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या काम होता है, जो थर्मामीटर होता है जिसके थ्रू हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ऐसा थर्मामीटर जिसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। जनरली जो क्लिनिकल थर्मामीटर सभी के घर में अवेलेबल होता है, इस पार्ट को हम बल्ब कहते हैं। ओके, ये कंस्ट्रक्शन या इसको किंक भी कहते हैं हम, ये बोर है। ओके, इसमें मरकरी होता है, अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। ओके, तो ये क्या है, हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है, और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो किस तरीके का बना होता है, तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होता है, जिसमें कि एक एंड पर बल्ब पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, मरकरी होता है, जिसका हम जो स्केल होता है किसमें मेजर करते हैं टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल में। और इसका जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमारा होता है उसकी रेंज क्या होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज आपको याद रखनी है, जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रेंज क्या होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें स्मॉल किंक या कंस्ट्रिक्शन भी पाया जाता है, जो बल्ब होता है उसके पास में। क्यों पाया जाता है, ये मरकरी के लेवल को गिरने से बचाता है। और जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का। थर्मामीटर में आप देख सकते हैं इसकी रेंज क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और ये कैसा है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और ये इसके एक एंड पे क्या पाया जा रहा है, ये बल्ब पाया जा रहा है। जो बल्ब होता है इसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। क्या होता है, मरकरी होता है। और ये साइड में जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, किंक कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप माउथ के अंदर, टंग के नीचे जब आप इसको रखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को, इसको बल्ब को रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जिससे कि मरकरी का लेवल डाउन या राइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें किंक पाया जाता है जो कि प्रिवेंट करता है मरकरी के लेवल को डाउन होने से, ओके, और राइज होने से। तो ये क्या है, हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है। अब बात करेंगे हम रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, हम हमें पता है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है तो उसका यूज किस लिए करते हैं, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए। आप मेजर कैसे करते हैं बॉडी का टेम्परेचर,
तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ऑब्वियसली सबसे पहले आप उसको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको वॉश करेंगे किसमें, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। फिर उसको अच्छी तरीके से होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद उसमें थोड़ा सा जर्क देंगे, जर्क मीन्स झटके देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो जाए। ओके। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो बल्ब है, अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था उसका, जो फर्स्ट हैंड था जो हमारे थर्मामीटर जिसमें कि मरकरी रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। तो जो बल्ब होता है थर्मामीटर का, उसको क्या करते हैं आप अपनी टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है। और 1 मिनट बाद आप देखते हैं कि जो थर्मामीटर है उसकी रीडिंग कहाँ तक पहुंची और आप उसको मेजर कर लेते हैं। तो जो आप टेम्परेचर मेजर करते हैं वही रीडिंग जो नोट करते हैं वो क्या होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसे रीडिंग नोट कर लेते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम डिजिटल थर्मामीटर की। जो डिजिटल थर्मामीटर है इसको इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो मरकरी होता है, मरकरी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो मरकरी होता है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। एक्चुअली कभी भी है ना, आप जब टेम्परेचर का यूज करते हैं और कभी भी टेम्परेचर के मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं, तो अगर थर्मामीटर ब्रेक हो गया तो क्या रहता है कि जो मरकरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है आपकी बॉडी के लिए। इसलिए इस तरीके का थर्मामीटर बनाया गया जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर कहते हैं, जिसका कि डिस्प्ले कैसा होता है, एलसीडी जैसा होता है, जिससे कि इजीली रीडिंग मेजर की जाती है, इजीली टेम्परेचर मेजर किया जाता है पर्सन का। और ये मरकरी फ्री होता है, इसमें मरकरी नहीं होता है, इसलिए टेंशन नहीं रहती है कि अगर ये ब्रेक भी हो जाएगा तो हमारे लिए ये टॉक्सिक होगा, क्योंकि मरकरी तो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती है आपकी बॉडी के लिए, काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाती है, इसीलिए ये मरकरी फ्री होता है। तो ये क्या है हमारा डिजिटल टेम्परेचर। ये किस तरीके का डिस्प्ले शो करता है, एलसीडी डिस्प्ले शो करता है, जिससे कि पर्सन का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। ओके, ये क्या है आपका डिजिटल थर्मामीटर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसका क्या फंक्शन होता है, ये किस तरीके का होता है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है। ऑब्वियसली लेबोरेटरी थर्मामीटर है तो ये लैब में यूज किया जाता है। आपको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम किस टाइप के थर्मामीटर का यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं। और जो लेबोरेटरी है, अदर ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये भी लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब आपको शो हो रहा है, जिसके एक एंड पर क्या है, बल्ब है, जिसमें क्या होता है, मरकरी होता है। और इसका जो इसको मेजर किस में करते हैं, किस स्केल में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। मेजरिंग टेम्परेचर विद अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है उसकी हेल्प से जो टेम्परेचर होता है उसको कैसे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब उसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम टैप वाटर लेंगे बीकर में, ठीक है। बीकर में हमने क्या लिया, टैप वाटर ले लिया, नल का पानी ले लिया, उसमें क्या करेंगे हम थर्मामीटर को डिप करेंगे। और जो थर्मामीटर है वो उसको इस तरीके से डिप करेंगे जिससे कि जो थर्मामीटर है ना वो हमारा वर्टिकल वे में हो, स्ट्रेट हो, जो कि न तो है ना आपका जो बीकर है उसके साइड में और बॉटम में टच ना करे। जो थर्मामीटर का बल्ब होता है ना वो बॉटम और साइड में बीकर के टच ना करे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मरकरी होता है उसके लेवल को देखेंगे कि मरकरी का लेवल राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक कि मरकरी का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा राइज हो जाता है। उसके बाद जो भी रीडिंग आती है उसको नोट कर लेते हैं, और जो रीडिंग आती है वही क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से हम क्या है लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से क्या देखते हैं, वाटर के टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं बीकर के अंदर। ट्रांसफर ऑफ हीट। Heat flows from a body at higher temperature to a body at a lower temperature. This is called transfer of heat. Transfer of heat किसे कहते हैं, जो हीट होता है, फ्लो होता है बॉडी में हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। हीट इज ट्रांसफर इन 3 डिफरेंट वे। जो हीट होता है वो 3 तरीके से ट्रांसफर होता है। कौन कौन से हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन।
तो हीट का ट्रांसफर किस किस के थ्रू होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू होता है। नाउ कम टू द कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। जो कंडक्शन होता है ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होता है वो सॉलिड्स में, स्पेशली सॉलिड्स में, हॉटर एंड टू कोल्डर एंड होता है। तो कंडक्शन क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हीट का ट्रांसफर सॉलिड्स में हॉटर एंड टू कोल्डर एंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। अब इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी गई है, एक्टिविटी 4.6, उसको ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। इसमें क्या किया है? इस एक्टिविटी में हमने एक आयरन या एल्यूमिनियम रॉड या स्ट्रिप ली। उसमें क्या करते हैं हम, जो बैग्स है, मोम है, उसके क्या है कुछ पीसेज ले लेंगे और उन पीस को इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे रॉड में। ओके, और फिर जो रॉड है उसको है ना अच्छी तरीके से स्टैंड में लगा दिया जाएगा, और स्टैंड में लगा के हम क्या करेंगे, जो रॉड है उसके एक एंड को हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो जो वैक्स के पीस है वो क्या होगा, जो हीटेड एंड है उससे मेल्ट होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या शो करता है कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो हॉटर एंड टू कोल्डर एंड हो रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? ये कंडक्शन कहलाती है, जिसमें कि सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर हॉटर एंड टू कोल्डर एंड होता है। तो ये हमारी प्रोसेस क्या है? कंडक्शन के। कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। अब जहां हम कंडक्शन की बात करते हैं, कंडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो वहां हमें दो टर्म्स और भी पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से हैं वो? कंडक्टर और इंसुलेटर, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें के जो हीट होती है वो इजीली पास हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर आर मटेरियल्स which allow heat to pass through them easily, that is called conductor। जैसे आपके एग्जाम्पल्स के तौर पर आप ले सकते हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। इनमें से क्या होता है, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनमें से कि हीट का ट्रांसफर इजीली हो जाता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं हम इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स which do not allow heat to pass through them easily। मीन्स इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें से कि जो हीट होती है वो इजीली पास नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, जो वुड है आपका, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ग्लास, रबर, एयर, वाटर, ये सभी क्या है? इंसुलेटर कहलाते हैं। तो क्लियर हो गया कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर में से क्या होता है? ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें से हीट इजीली पास हो जाती है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। एंड इंसुलेटर क्या है? ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें से कि हीट इजीली पास नहीं हो पाती है, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, वाटर। इनके एग्जांपल्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करने हैं विद डेफिनेशन। If you like my video, please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.